आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वक्फ तरमीमी कानून पर सुप्रीम कोर्ट में हुई बहस, दोनों तरफेन ने रखे अपने दलाइल। CJI ने फौरी हुक्म जारी करने से किया मना, केस पर समाअत रहेगी जारी। LG मनोज सिन्हा ने पूंछ राजौरी अजला का किया दौरा, गोलाबारी से मुतासरा खानदानों से की मुलाकात। जांबाग अफराद के लवाकिन को सरकारी नौकरी देने का किया ऐलान, फौजी जवानों से भी की मुलाकात। नानगली साहब गुरुद्वारा पूंछ में भी दी हाजिरी। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम अहमद मीर का बयान का ऑपरेशन सिंदूर से सबसे ज्यादा कश्मीर को हुआ नुकसान। जम्मू कश्मीर के लोग जानी और माली नुकसान से दो चार, रियासती दर्जे की बहाली का किया मुतालबा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सदारत में नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्किंग कमेटी की मीटिंग के दौरान 7 करारदाद पास। पहलगाम हमला, सरहद पार से गोलाबारी, रियासती दर्जे की बहाली करारदाद में शामिल। और पुलडोडा के लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ नाराजगी का किया इजहार। टीबी सेंटर की मुंतकिली पर उठाई सवाल, कहा सड़क का राबता नहीं, पैदल चलने पर मजबूर। टीबी मरकज पर पहुंचना आवाम के लिए मुश्किल। और अब पेश खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज खुद पीर पंचाल में हालिया पाकिस्तानी गोलाबारी के मुतासरीन के घरों का दौरा किया और जांबाग अफराद के लवाकीन के साथ ताज़ियत का इजहार किया है। मुतासरा खानदानों से बात करते हुए LG मनोज सिन्हा ने कहा कि जानों का नुकसान नाकाबिल तलाफी है, ताम हुकूमत की जानिब से मरने वालों के लवाकीन को ज़्यादा से ज़्यादा माली इमदाद फराहम की गई है और जख्मियों को बरवक्त इलाज फराहम किया जा रहा है। LG ने मजीद कहा कि कई घरों और दीगर ढांचों को शदीद नुकसान पहुंचा और इंतजामिया एक जामिया बहाली मनसूबे पर काम कर रही हैं ताकि मुतासरा इलाकों में मामूलात जिंदगी बहाल हो सके। LG मनोज सिन्हा ने कहा है कि भारत अमन का हामी मुल्क है, लेकिन अगर दोबारा इश्तियाल अंगेजी की गई तो जवाब इससे भी ज्यादा सख्त होगा। उन्होंने बताया है कि मरकजी और रियासती हुकूमतें मुश्तरका तौर पर मुतासरीन की बहाली में सरगर्म है और गोलाबारी में जांबाग होने वाले अफराद के लवाकीन को सरकारी मुलाजमत दी जाएगी। दौरे के दौरान LG मनोज सिन्हा ने पूंछ ब्रिगेड हेडक्वार्टर का भी दौरा किया, जहां उन्होंने भारतीय फौज BSF के जवानों से भी मुलाकात की है। जबकि दौरे के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नानगली साहब गुरुद्वारा पूंछ में भी हाजिरी दी है। रक्षा मंत्री जी, सेना के वरिष्ठ अधिकारी पहले से बता चुके हैं कि ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, स्थगित हुआ है जी। तो मुझे लगता है कि इसमें स्पष्टता है और कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। सर, आज जो आपने टूर किया है मुतासर लोगों के लिए, किस तरह की इमदाद के ऐलान किए गए? मैंने अपनी आंखों से नज़र से देखा है, राजौरी पुंछ में नहीं आ सका था, यहाँ के लोगों से मिला हूँ, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की है। अभी तक जो मृतक हैं, जिन्होंने अपने परिजन गंवाए, उनको आर्थिक सहायता पूरी दी जा चुकी है। जो घायल लोग थे, ईश्वर की कृपा से सभी ठीक हैं, सबका इलाज प्रशासन ने कराया है। उनको भी जो आर्थिक सहायता अनुमन्य थी वो दे दी गई है। सर, एक फैसला बड़ा आज हम लोगों ने किया है कि पूरे जम्मू कश्मीर में इस सेलिंग के दौरान जितने लोग शहीद हुए हैं, जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उनके परिजनों को परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। कई घरों को नुकसान हुआ है, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नुकसान हुआ है, उसका आकलन प्रशासन करा रहा है। उनके रिहेबिलिटेशन का भी एक पैकेज
भारत सरकार से मंजूर होगा। बंकर्स की आवश्यकता बड़े पैमाने पर महसूस की जा रही है। बंकर्स भी नए बनाए जाएंगे ताकि आगे किसी परिस्थिति में जम्मू कश्मीर के लोग सुरक्षित रह सकें। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की वर्किंग कमेटी की आज मीटिंग पार्टी हेडक्वार्टर वाका नवाज सुबह में मुनक्कद हुई है, जिस दौरान पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मीटिंग की सदारत की है। मीटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और वजीर आला उमर अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर और लद्दाख से आए हुए कमेटी के मेंबरान ने शिरकत की। इस मौके पर मौजूदा सियासी सूरत हाल और पार्टी के दीगर मामलों पर तबादुल ख्याल किया गया है। मीटिंग की शुरुआत में पहलगाम हमलों में जांबाग 26 अफराद और हालिया पाक भारत कशीदगी में पाकिस्तानी शिलिंग से जांबाग अफराद को खराज पेश करते हुए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। मीटिंग के दौरान मुतफिका तौर पर 7 करारदाद पास की गई हैं, जिसमें पहलगाम हमले की मजम्मत की गई है, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई है। सरहद पार से मुसलसल गोलाबारी की भी मजम्मत की गई है, जिसमें 23 मासूम शहरियों की जाने गई है। जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली, पायदार अमन और बातचीत की अपील, मंशूर में शामिल वादों को पूरा करना, मुल्क भर में मखसूस तबके से ताल्लुक रखने वाले लोगों को हरासा करना शामिल है। शुक्रिया। आप सुबह से यहाँ वेट कर रहे थे। आज इलेक्शन के बाद पहली पार्टी की जो वर्किंग कमेटी है वो जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जो सदर हैं उसकी चेयरमैनशिप में हुई, जिसमें हमारे नायब सदर और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब के अलावा हर कोई वर्किंग कमेटी का मेंबर और स्पेशल इनवाइटी प्रेजेंट थे। 7 रेजोल्यूशंस इसमें पास हुए हैं और उन 7 रेजोल्यूशन को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। उसके बाद अगर उर्दू में भी किसी को चाहिए होगा मैं कोशिश करूंगा उसको ट्रांसलेट करने की। जो पहला रेजोल्यूशन हमारा पास हुआ मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा। द वर्किंग कमेटी स्ट्रांगली कंडेम्ड द हॉरिफिक बाइसरन अटैक that claimed the lives of 26 innocent individuals, including a young Kashmiri, Sayyid Adil Hussain Shah. It also denounced the continued cross-border shelling that took the lives of 23 innocent civilians. The committee expressed deep sorrow and solidarity with the bereaved family. It also paid heartfelt tributes to the working committee members and party activists who have passed away since the last meeting, acknowledging their invaluable contribution and unwavering dedication. Resolution 2. The working committee unanimously reaffirmed its unwavering commitment to the restoration of Jammu and Kashmir's special status. The committee reiterated that this is central to the aspirations and dignity of the people of Jammu and Kashmir and must be addressed without further delay, and we will continue to fight for its restoration. Resolution 3. The working committee also urged the Government of India to restore full statehood to Jammu and Kashmir immediately, as promised on the floor of Parliament and repeatedly echoed in public domain, and also as committed by the Constitution Bench of the Supreme Court. Resolution 4. The committee welcomed the announcement of the ceasefire and called upon both the countries to uphold peace and explore long-lasting peaceful solution to end violence. Resolution 5. The working committee reiterated the party's unwavering commitment to the promises made in its manifesto. It reaffirmed its resolve to continue the political and the constitutional struggle for justice, peace and the rights of the people of Jammu and Kashmir through democratic means. Resolution 6. The working committee appreciated the spontaneous and नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।
के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। मेंबर असम्बली कंगन हल्का मेहर अली खान ने आज खलके के मुख्तलिफ इलाकों का एक वसी दौरा किया है, जिसमें महकमे आपाशी और फ्लड कंट्रोल के आला अफसरान भी मौजूद थे। दौरे का बुनियादी मकसद जारी आपाशी के मनसूबों की सूरत हाल का जायजा लेना, सैलाब से बचाव के इकदाम का जायजा लेना और मकामी पानी के इंतजाम के मुख्तलिफ मसाइल को हल करना था। दौरे के दौरान MLA ने कई नहरों और ज़ेर तामीर कामों का मुआयना किया और तमाम तरक्याती इकदाम की बरवकत तकमील और मयार की यकीन दहानी की अहमियत पर जोर दिया है। उन्होंने साथ ही अहदेदारों को ज़ेर इंतवा कामों में तेजी लाने, पानी की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाने और आने वाले ज़री सीजन से कबल आपाशी के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए एक जामिया मनसूबा तैयार करने की हिदायत दी है। मेंबर असम्बली की हिदायत पर चक अखल और गोंजी मोहल्ला की पानी की सप्लाई बहाल हुई है और मकामी बाशिंदों को इसके मुस्तकिल हल की यकीन दहानी कराई है। जितना भी पानी छोड़ेंगे हम थोड़ा सा टाइम दे दो हमको। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने जम्मू कश्मीर लद्दाख में 10वीं 12वीं ग्रेड के लिए अक्टूबर-नवंबर की तालीमी सेशन को बहाल करने के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। रस्मी नोटिस जारी की है। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने मौजूदा साल से शुरू होने वाले मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए पिछले तालीमी कैलेंडर की बहाली का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया है। एक सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम स्टेक होल्डर्स की इतला के लिए ये मुतला किया गया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज़ में इस साल से साबका तालीमी कैलेंडर बहाल कर दिया गया है और कश्मीर डिवीज़न, जम्मू डिवीज़न के सरमाई जोन के इलाकों और लद्दाख के तालीमी सेशन को अब 2024-25 में शुमार किया जाएगा। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात के सालाना इम्तिहानात अक्टूबर-नवंबर 2025 में मुनक्कद होंगे। जम्मू डिवीज़न जो समर जोन के इलाके हैं वहाँ पर तालीमी सेशन को 2025-26 के तौर पर नामजद किया जाएगा, जिसमें 9वीं से 12वीं जमात के सालाना इम्तिहानात मार्च-अप्रैल 2026 के लिए शेड्यूल हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में स्कूलों, तलबा और तालीमी अफसरान समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को नजरसानी शुदा कैलेंडर पर अमल करने का मशवरा दिया गया है। पुलडोडा के लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ नाराजगी का इजहार करते हुए शिकायत की है कि पुलडोडा वार्ड 1 से डिस्पेंसरी को पंचायत शिवा में मुंतकिल करने से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। लोगों का कहना है कि जहां पर डिस्पेंसरी को मुंतकिल किया गया वो एक पहाड़ी इलाका है जहां पर मरीजों को पहुंचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन जैसा है, जबकि वहां तक राब्ता सड़क नहीं है और सिर्फ पैदल रास्ता है। उन्होंने जिला इंतजामिया डोडा और महकमा हेल्थ के आला अफसरान से अपील की है कि इलाके में भी एक तबी सेंटर कायम किया जाए ताकि लोगों के मुश्किलात दूर हो सके। हाँ, कोशिश है हमारे पुलडोडा वालों को, कोशिश चाहिए हाथ में कुछ नहीं है। 20 साल हो गया हमें दर्द। यहाँ पे जो डिस्पेंसरी रोड के साथ में बिल्कुल थी, लेकिन किसी कारण वो वहाँ से उठाई गई थी और किसी गांव की साइड ले जाई गई थी। सर, असल में बात यह है कि डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल इसलिए होता है कि इंसान जब अपना होशो हवास खो देता है तो उसे हॉस्पिटल की तरफ लिया जाता है। और कैसे लिया जाता है? उठा के लिया जाता है या पकड़ के लिया जाता है। तो सबसे पहला मेन पॉइंट यह है कि अगर कहीं रोड के साथ थी, वहाँ पे आसानी थी कि अगर पेशेंट को लिया जाता तो आराम से अंदर लिया जाता, नज़दीक था, चलने की ज़्यादा परेशानी न थी। तो उसके बरक्स डिस्पेंसरी को उठाकर किसी पहाड़ी पर ले जाना, ये कहाँ तक दुरुस्त है सर? तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर किसी शख्स को लेना है, हमने वहाँ लेना है डिस्पेंसरी में जहाँ आज परेशानी ये है कि हमें पुलडोडा वालों को हर वक्त एडमिनिस्ट्रेशन नज़रअंदाज करती है। अब हमने एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगानी भी छोड़ दी है। अब हम आपसे इसलिए जमा हुए थे कि हमें हमारे पुलडोडा में सारे अदारे इन्होंने बारी बारी छीन लिए, सब कुछ छीन लिया, बैंक, डाकखाना, सब कुछ छीन लिया। अब लास्ट एक डिस्पेंसरी बची हुई थी, स्कूल, सब कुछ छीन लिया, एक डिस्पेंसरी बची थी। जैसे आदमी को खाना खाने की जरूरत होती है वैसे एक हॉस्पिटल फैसिलिटी की जरूरत होती है। तो इन्होंने डिस्पेंसरी एक बाजार से उठा के एक ऐसे पहाड़ पे पहुंचाई है कि जिस पहाड़ पे चढ़ने के लिए जवान, बूढ़ा तो जा ही नहीं सकता, जवान भी जाने के लिए 100 बार सोचेगा। तो हम थक चुके हैं, चलते चलते भी, अर्जें कर करके भी थक चुके हैं, उम्मीद कोई नहीं है। लेकिन ये जो इन्होंने बिल्कुल सही बोला, आप ही ने बिल्कुल सही बोला, वहाँ से डिस्पेंसरी हटाई तो शराब की दुकान खोली। कितना ज्यादा दूर यहाँ से डिस्पेंसरी? डिस्पेंसरी बहुत दूर है,
जवान भी, बुजुर्ग की बात ही नहीं, जवान भी नहीं वहां पहुंच सकता। मतलब जवान को भी अगर बुखार भी थोड़ा सा होगा वो भी नहीं वहां पहुंच सकता। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे एक और छोटा सा तिजारती वक्फा। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। जनूबी कश्मीर के खनमल अनंतनाग में भारतीय जनता पार्टी की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया है, जिसमें पार्टी के सीनियर लीडर रफीक वानी, रुमैसा रफीक और दीगर लीडरान के अलावा पार्टी कारकुनों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की थी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। देखिए, आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, एक बहुत बड़ा ताकतवर मुल्क है। 22 अप्रैल को जो पहलगाम में सानिया पेश आया, जिसमें हमारे बेगुनाह 26 भाई हमारे शहीद किए आतंकवादियों ने, उसके बदले में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने और तमाम हिंदुस्तान के जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है और जितनी भी जनता हिंदुस्तान की है, सबों ने एकजुट मिलके इस सरकार को सपोर्ट किया और पाकिस्तान को ऐसा करारा जवाब दिया हमने, क्योंकि उनके पास जो 9 आतंकवादी कैंपस थे उनको तबाह और बर्बाद हमारे फौज ने किया, हमारे सेना ने किया है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद मुल्क भर में तिरंगा रैलियां निकाली जा रही हैं। इस सिलसिले में आज रामनगर तहसील में भी एक तिरंगा रैली निकाली गई है। इस रैली में रामनगर के एमएलए सुनीला भारद्वाज, हिंदुस्तानी फौज के रिटायर्ड एहलकार, एनसीसी के बच्चे, स्कूल के तलबा और बड़ी तादाद में मकामी शहरियों ने शिरकत की है। रैली नथा सिंह पार्क से शुरू हुई और शहर के अहम बाजारों से होती हुई गुप्ता चौक पहुंचकर दोबारा नथा सिंह पार्क पर इख्तिताम पजीर हुई। ऑपरेशन सिंदूर के जीत के उपलक्ष्य में आज रामनगर में सारे समाज के लोग एक भव्य तिरंगा रैली का आयोजन यहाँ पे किया गया और सब लोग अपने बेल्ट फोर्सेस, अपनी एयर फोर्स, नेवी, आर्मी और पुलिस, उन सब का धन्यवाद करना चाहते हैं और अपनी गवर्नमेंट का, जिसको माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का, जिन्होंने एक कड़ा कदम लिया और पहली बार पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत किसी किस्म का टेररिज्म, किसी किस्म की भी शरारत बर्दाश्त नहीं करेगा और जो देश भारत के खिलाफ एक रणनीति बनाते हैं, टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं, गरीबों का, हमारे निर्दोष लोगों का कत्ल करते हैं, उसको किसी भी
तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। वही एक मैसेज दुनिया को भारत ने इस बार दिया है। उसी उपलक्ष्य में आज तिरंगा भारतीय जनता पार्टी की जानिब से आज टाउन हॉल त्राल से बस स्टैंड त्राल तक एक तिरंगा रैली का एहतमाम किया गया है, जिस दौरान ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर हुकूमत हिंद और भारतीय फौज के हक में नारे बुलंद किए गए हैं। रैली में बीजेपी के तर्जमान अल्ताफ ठाकुर, साबिक जिला सदर लतीफ अहमद भाट, मोहम्मद शफी, एजाज शाह और फारूक अहमद वानी, जहांगीर अहमद और दीगर लीडरान और कारकुनान मौजूद थे। और जिस तरह से पूरी दुनिया ने आज भारत का जलवा देखा, भारत का रूप देखा कि किसी भी सूरत में आतंकवाद अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी है जो देश के कोने कोने में आज भारतीय फौज और भारतीय सेना की कामयाबी पर जश्न मनाया जा रहा है। जिस तरह से आज भारतीय फौज ने पाकिस्तान के हर एक वार को बेकार करके उनके ड्रोन्स को जमीन के अंदर गाड़ दिया, जिस तरह से उन्होंने कोशिश की थी कि जम्मू कश्मीर के सिविलियन आबादी पे अटैक करने की। नौजवान कलमकार आसिफ खुश्क बख्त की जानिब से तहरीर की गई किताब मीडिया एंड ह्यूमन राइट्स की रस्मी रोनुमाई अंजाम दी गई है। काकापुरा पुलवामा में एक मुख्तसर तकरीब के दौरान किताब की रस्मी रोनुमाई वीडियो काकापुरा ने अंजाम दी है। इस मौके पर समाजी शख्सियात के अलावा सहाफ़ी भी मौजूद थे। तकरीब नामवर सहाफ़ियों की हौसला अफजाई की गई है। मजलिस सदारत में बैठे जीवन मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस वक्त जो नौजवानों में एक शौक़ पैदा हो रहा है कि वो समाज की कोई खदमत कर सकें, और साथ ही उनको मीडिया की तरफ से, खासकर सोशल मीडिया की तरफ से जब हम देखते हैं जितने भी मस्बत प्रोग्राम होते हैं और जितना भी उनका रोल होता है, उसमें नौजवानों को आगे बढ़ने की ज़बरदस्त मतलब हिम्मत दी जा रही है। समाज के जितने भी नासूर हैं, जैसे नशे का नासूर है और भी पॉलीथीन का नासूर है और बहुत सारी चीज़ें हैं, और हमारी पोल्यूशन, हमारी हवाओं में अब इतनी गंदगी आ चुकी है। लेकिन खुदा का शुक्र कि अब डिज़ास्टर मैनेजमेंट में और बाकी चीज़ों में बाज़ाब्ता तौर पर NGOs भी काम कर रहे हैं, उसमें भी नौजवान हैं, और वॉलंटियर्स भी काम कर रहे हैं, उसमें भी नौजवान हैं। और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता जो इंसानी हुकूक हैं, यानी जिनकी अभी तक तो मालूम नहीं था, ये सही है कि इसमें जो मीडिया है उन्होंने एक ख़ास रोल निभाया और इसमें उसको पेश रहे। एक ज़माने में कोई जाता नहीं था, कोई किसी की आवाज़ नहीं आती थी कहीं से, लेकिन एक प्लेटफार्म भी उनको जो मुहैया हो गया, तो उससे नौजवानों में एक जागृति आ गई। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।